का अपमान हो रहा है, इसलिए आप लोग उसे बचने के लिए आप शाकाहारी रहना, क्योंकि दुर्योधन के पास दुर्योधन खुद मांस खाता था और शराब पीता था, इसलिए उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। रावण ने मांस खाया, शराब पिया, उसका लक्ष्य नहीं है कि वो दूसरों के बहन बेटियों को कभी अच्छा दृष्टि नहीं दे सकता वो, इसलिए जैसा खाओगे अन्न और ऐसा होगा मन। इसलिए भाई बहनों, हमको तो मनुष्य जीवन कैसे सफल बनेगा, ये मनुष्य जीवन भाइयों खा पी करके पशु पक्षी की तरह बच्चा पैदा करके मर जाना नहीं है। इसको पा करके राम भगवान बन गए, वो इंसान शरीर में थे, ये मनुष्य शरीर को पा करके कृष्ण ने भगवान बन गए, ये मनुष्य शरीर को पा करके महात्मा गांधी ने हमारे आदर्श पुरुष बन गए। महात्मा गांधी जिसने गुजरात में जन्म हुआ, उनका इतिहास शानदार है, वो आदर्श पुरुष महान पुरुष बन गए। भाई ऐसा आप बनो, ये दारू पी करके शराब पी करके दूसरों की बहन बेटियों को इज्जत को ख्वारी कर दे तो क्या मिलता है इसमें। इसलिए भाई प्रेमियों, हम आपके आगे आगे हाथ जोड़ते हैं। ये इसलिए आज जो समाज में इतना बुराइयां फैल गया, 10 साल की बच्चियों को बलात्कार कर दिया जाता है, इसलिए ये किसके कारण हुआ, इसको सोचना है आपको, इस कारण को जानना है। आखिर हमारा समाज, हम मानव है और मानव होकर के ये अमनुष्य जय गुरुदेव काम नहीं है, ये इसलिए अभी कुदरत नाराज बहुत खड़ी है। कुदरत को हमने क्या किया, नाराज कर दिया। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला, ये सबसे बेस्ट कीमती है, सब जीवों से ये सर्वश्रेष्ठ शरीर माना जाता है। आप लोग राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो और सभी देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन इसी सबको मानते हुए भी आप अपना मनमानी कर रहे हो, किसी का भी कहना आपने नहीं मानते हो, इसलिए आज हम सब दुखी हैं। ना परिवार सुख शांति में रहा है, ना भाई भाई में शांति है, ना पति पत्नी में शांति है, ना समाज में, ना घर परिवार में। और अभी देखते हैं कि देश और दुनिया में भी अशांति का और कोहराम मचने वाला है और विश्व युद्ध के कगार पर आज दुनिया खड़ा है। परमाणु बम का मतलब जो है अभी उसको छोड़ने की अभी संकेत मिलता है। इसलिए आप प्रेमी भाई बहनों, परमाणु बम अगर गिरेगा तो क्या क्या होने वाला है आपको अंदाजा नहीं, ये महात्माओं को अंदाजा है, उनको अनुभव है, इसलिए उन्होंने अपने छोटे छोटे गरीब गुरुबा प्रेमियों को उनका मेहनत ईमानदारी से कमाए हुए छोटे 10, 12, 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके ये गाड़ी भाड़ा करके इसमें खर्चा होता है प्रेमी भाई बहनों, ये सब खर्चा है और आपसे हाथ जोड़ा जाता है, इसलिए खर्चा किया जाता है कि आप शाकाहारी रहना और आप अपने बालक बच्चों को भी शाकाहारी रखना। अगर आप राम को मानते हो तो राम राम करके आप अपना बुद्धि मत लगाइए। राम ने कभी मांस नहीं खाया था, कृष्ण जी ने कभी मांस नहीं खाया था और इनका नाम लेकर के हम मांस भी खा लेते हैं। राम राम बोलते हैं और मांस भी खाते हैं, ये कौन सा धर्म है। राम का धर्म था शाकाहारी धर्म, कृष्ण जी का धर्म था शाकाहारी धर्म। और जिन लोगों ने मांसाहार का सेवन किया, रावण ने मांसाहार किया, दुर्योधन ने मांसाहार किया, शराब पिया और महाराज कंस ने भी मांस खाया, शराब पिया और आखिर में महाभारत के आखिर में जदुवंशियों ने कुछ भी मांस शराब किया था, खाया। जो कुछ कार्य करते हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, धर्म के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, क्या धर्म करते हो, क्या धर्म कहते हो। अभी देखो आज अभी नवरात्रि गया, दुर्गा माँ का कितना लाखों रुपया खर्चा करके धर्म का मतलब हमने धर्म किया, लाखों रुपया खर्चा किया, दान पुण्य किया। हमारे उड़ीसा वाले भाई बहन भी यज्ञ करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं। उड़ीसा के बहुत भाई बहन हैं, उन्होंने भी लाखों रुपया खर्चा किया, दान पुण्य किया, लेकिन इसका मतलब क्या किया, उसके बाद क्या किया हमने, यज्ञ खत्म हुआ चलो शराब पियो और नवरात्रि खत्म हुआ चलो मुर्गा खाओ। नवरात्रि के दिन क्या कहा, माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा, फिर नवरात्रि खत्म और माँ को लेकर के पोखरा तालाब में फेंक दिया, हाथ उधर गया, पैर उधर गया और फिर आकर के बोले राम कृष्ण ने क्या सिखाया, सच्चा अहिंसा का प्रेम सिखाया। राम कृष्ण ने क्या सिखाया, सच्चा अहिंसा का प्रेम सिखाया। राम रहम श्री कृष्ण
कृष्ण मुरारी सबके सबके शाकाहारी राम रहम श्री कृष्ण मुरारी सबके सबके शाकाहारी संतों फकीरों ने दिया संकेत पाकिस्तान नहीं है पेट आगे तबाही बड़ी बड़ी कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी कुदरत है नाराज खड़ी नई नई लागी बीमारी मांग रही है मांसाहारी तरह तरह की बीमारी मांग रही है मांसाहारी जो नहीं मैं समझोगे रे प्यारे जो भी न समझ पाओगे बार बार पछताओगे जो भी न समझ पाओगे बार बार पछताओगे फिर मत कहना हमें बचाओ हमें समय है बचने जाओ बचना और बचाना है शाकाहारी अपनाना है प्रेम से बोलो जय गुरुदेव प्रेम नगरवासियों बोलो जय गुरुदेव सोसाइटी वाले बोलो जय गुरुदेव सबको भी आप लोग किसी भी दुर्बल पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना और शराब जैसे खराब नशों से हमेशा के लिए दूर रहना, ताकि जाके हमारे समाज में शांति आएगा, घर में शांति आएगा और भाई भाई में शांति आएगा। अगर आप शराब का सेवन करोगे तो भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, वो तो आप रोज देखते हो। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सभी बातों को सामने रखते हुए आप लोगों को बोला कि हमेशा आप लोग किसी भी दुर्बल पशु पक्षियों का मुर्दा मांस मत खाना और अपने शरीर को निरोगी बनाना और सुख शांति परिवार में लाना है तो शाकाहारी अपनाना है। युग प्रवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराजा, जिनका आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है, वो आप लोगों के लिए ये संदेशा भेजा कि आने वाले कुदरत की मार से बचना है। भूकंप जैसे भूकंप महामारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बड़े बड़े महामारी बीमारी आगे आ रही है, उसे बचने के लिए कोई दवा काम नहीं करेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप शाकाहारी रहो, कोई भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना, इससे और हमारा शरीर बीमारी बन जाता है। मनुष्य का खून से पशु पक्षियों का खून मेल नहीं होता, जिसके वजह से नाना प्रकार के महामारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर, नाना प्रकार के वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं, उसका कोई दवा नहीं मिलता। इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती किया कि आप लोग शाकाहारी हो जाए। बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना है। आप लोग सब फूल फ्रूट सब्जी अनाज गेहूँ चावल जितना खा सकता है खाओ, लेकिन आप लोग शाकाहारी रहो और कोई भी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस ना खाओ और शराब जैसे खराब नशों से हमेशा के लिए दूर रहो। ये बाबा जय गुरुदेव जी ने महाराज जी ने बताया और हम लोग भी आप लोगों से विनती और प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर परिवार को सुख शांति देना चाहते हो तो शाकाहारी रहना। शाकाहारी वही धर्म है जिसको मानव धर्म कहा जाता है। मानव के लिए मानव धर्म ही सही होता। मानव धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, और शाकाहारी धर्म का मतलब होता है सनातन धर्म। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। जो शाकाहारी रहता है वही सनातनी है। इसलिए सभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से आपसे विनती किया, प्रार्थना किया, सब इंसान आदमी से प्रार्थना किया, हर वर्ग के लोगों को प्रार्थना किया, हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना किया कि आने वाले तकलीफ मुसीबतों से, घोर विपद बीमारियों से, महामारियों से बचो और अपने बाल बच्चों को बचाओ और बीमारियों से बचो। शाकाहारी अपनाओ, कोई भी पशु पक्षी का मुर्दा मांस ना खाओ और शराब जैसे खराब नशों से हमेशा के लिए दूर रहो, ताकि आगे आने वाले समय से हम लोग बच पाएंगे और हमारे समाज भी बच पाएगा। देखो बाबा जी कहते हैं हमको शाकाहारी क्यों नहीं रहना है, क्योंकि शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बचोगे और आने वाले तकलीफ मुसीबतों से बचोगे और हमारा धर्म कर्म सही रहेगा, क्योंकि हम मनुष्य है। मनुष्य का धर्म है पशु पक्षियों का दया करना, दुर्बल पशु पक्षियों के ऊपर निर्मम हत्या नहीं करना, उनका मांस मत खाना, उनको तकलीफ होता है, दर्द होता है। इसलिए ये कोई धर्म का कार्य नहीं है। हम लोग राम राम बोलते रहते हैं और मांसाहार करते रहते हैं।
मांस और शराब का पीना ये मनुष्य का धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ईश्वर की धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर आप सनातनी हो तो शाकाहारी रहो, अगर आप हिंदू हो, हिंदू का मतलब होता है अहिंसा परमो धर्मा। हमारे गुजरात में हमारा आदर्श पुरुष महात्मा गांधी ने पैदा हुआ, जिन्होंने अपने एक हाथ में लाठी छड़ी लेकर के, एक हाथ में गीता रामायण भागवत को लेकर के उन्होंने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कर दिया। लेकिन उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी बीड़ी तक नहीं पिया, और उनके प्रदेश में पैदा होकर के हम इतना मांस शराब खाते हैं, तो फिर कैसे आएगा राम राज्य? आप राम राज्य की बात करते हो तो राम राज्य